हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम 12वीं में पहला चैप्टर गणित में संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो संबंध और फलन क्या होता है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले हम 11th क्लास में जाएंगे। थोड़ा सा 11th क्लास में हमने संबंध और फलन पढ़ा है, उसमें भी उसी से रिलेटेड इसमें भी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कार्तीय गुणनफल पढ़ेंगे। कार्तीय गुणनफल जो कि 11th क्लास में है। तो हमने क्या लिया, एक दो समुच्चय लिया है, A1 2 3 तीन सदस्य हैं इसमें, और दूसरा सेट लिया है B जिसमें तीन सदस्य इसमें भी हैं 7 8 और 9। दो समुच्चय दिए हैं, तो दोनों समुच्चय में अगर कार्तीय गुणनफल निकालते हैं तो कार्तीय गुणनफल क्या होगा। कार्तीय गुणनफल अगर हम निकालने का जो तरीका, तो क्या लेते हैं, पहले समुच्चय का पहला सदस्य लिया है और इसका भी पहला सदस्य लिया है। तो उसको हम लिखने का जो तरीका है, A गुणित B बराबर A1 और 7। ठीक है, ये हमने लिखा है। और इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, हमारी कंडीशन बन सकती है फर्स्ट एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे, फिर इसका फर्स्ट और इसका थर्ड एलिमेंट लेना है। ठीक है, ये तीन हो गए। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो इसका फर्स्ट लेंगे 2 7, फिर 2 8, फिर 2 9, फिर अब इसका थर्ड एलिमेंट हमने लेंगे और इसका फिर वही शुरू से लेंगे तो 3 7 और 3 8 और 3 9। ये इसका पूरे का क्या आ गया, कार्तीय गुणनफल आ गया। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो सेट्स दिए हैं, समुच्चय दिए हैं, उसमें अगर हम जितने भी पॉसिबल कंडीशन जो बनती है उसको हम यहाँ लिखते हैं कि भैया कि अगर हमें दो समुच्चय या फिर दो में रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, तो वो कितने प्रकार। तो यहाँ कुल देखिए तो हमारे पास जो कुल 9 सेट बन गए, हमारे पास 9 जोड़ा बन गया है। इसमें हम बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। इससे बाहर की कंडीशन, इन दोनों सेटों के मतलब जो भी आपस में रिलेशन होगा, इसके बाहर की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें लिखने का कार्तीय गुणनफल में यही कि पहले अवयव से एक समुच्चय पहला लेते हैं और दूसरा अवयव जो है दूसरे समुच्चय से होता है। ठीक है, तो पहला अवयव पहले समुच्चय से और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से होता है। ठीक है, तो ये कार्तीय गुणनफल हमने पढ़ लिया कि जितनी भी पॉसिबल कंडीशन को हम कैसे निकालते हैं समुच्चय। अब हम बात करते हैं संबंध। संबंध क्या है, संबंध एक ऐसी वस्तु का है कि दो वस्तुओं के बीच होता है। किसी भी दो वस्तुओं के बीच की बात करते हैं तो दोनों वस्तुओं के बीच में कुछ ना कुछ उनके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, संबंध जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए कि राम एवं श्याम भाई। तो दो वस्तुओं की बात चल रही है, राम और श्याम। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इनमें क्या रिलेशन है कि ये आपस में क्या है, भाई। ठीक है, ये इनमें रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। दूसरा हम एग्जाम्पल इसमें लिए, दो रेखाएं हैं, ए व सी डी, ए बी व सी डी है, क्या है, समानांतर है। तो दो रेखाएं तो हैं, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है कि एक दूसरे के समानांतर। और भी हम बहुत से संबंध ले सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली और भारत की यहाँ बात हो रही है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि एक की राजधानी दूसरी है। तो संबंध ये होता है कि संबंध दो वस्तुओं के बीच में होता है, जो कि ये बताता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, या आपस में किस माध्यम से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको समुच्चय के रूप में देखते हैं कि हमारे पास एक सेट हमने जो लिया ऊपर 1 2 3, दूसरा सेट है हमारे पास 7 8 9। ये कंडीशन हमारे पास दो सेट्स दिए हैं, तो इनके बीच जो रिलेशन होगा, रिलेशन को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए और बी से। इनके बीच में क्या है, पहला सेट ए और बी के दो एलिमेंट हम यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। इनके बीच में संबंध क्या है, ए और बी आपस में संबंधित हैं। अब इसमें कंडीशन हम डाल लिए। कंडीशन क्या है कि बी बराबर कितना होना चाहिए, A+5। बी बराबर कितना होना चाहिए, A+5। ए जो है एलिमेंट, इसको किसी ई का मतलब होता है एलिमेंट। ए जो है किसका सदस्य है, ए का, और बी किसका सदस्य है, बी का। ठीक है, मतलब दोनों, एक पहले से हम ए जो ले रहे हैं पहले सेट से होने चाहिए, और जो बी ले रहे हैं बी क्या होने चाहिए, दूसरे सेट से होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम कंडीशन रख के चेक करते हैं। ये कंडीशन जो कंडीशन ये फॉलो करेगा और जिस जोड़ा इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो रिलेशन होगा, बाकी रिलेशन नहीं होंगे। हमने यहाँ पर ए का मान कितना रखा है, 1 रखा है। चूँकि यहाँ 1 2 3 है तो सबसे कम वैल्यू 1 ही है, तो 1 रखेंगे। यहाँ पर ए का मान यहाँ 1 रखा, तो 1 + 5 कितना आया, 6। तो यहाँ पर पहला रिलेशन आया 1 और 6 के बीच में। ठीक है, दूसरा हम 2 रखते हैं तो कितना आता है, 2 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। 2 और 7 आया। 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 3 और 5 8 आएगा। तो ये 3 संबंध निकाला हमने। पहली कंडीशन में देखा जाएगा तो हमें जो बोल रहा है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी का मान A+5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने
1 रखा, 1 रखने पर हमें क्या मिला, 6 मिला। तो 1 और 6, तो 1 और 6 का जोड़ा यहाँ पर मौजूद नहीं, ठीक है। जो कार्तीय गुणनफल हमने जो निकाला था कि हमें जो पॉसिबल जो कंडीशन ऊपर हमने आपको पूरी बताई थी, तो उसमें 1 और 6 कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा कोई जोड़ा नहीं है कि 1 का 6 से कोई संबंध हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये संबंध क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ये संबंध इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है 2 रखने पे 7 आया, तो पहला यहाँ 2 भी मौजूद है और 7 जो है दूसरे सेट में ही मौजूद है, जैसा भी हमने बताया कि पहला सदस्य पहले समुच्चय से और दूसरा सदस्य दूसरे समुच्चय से होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है और 7 है, तो ये अपने को मिल जाएगा। कार्तीय गुणनफल में भी इनको हमने लिखा है, तो ये संबंध सही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन 3 रखने पे कितना मिला हमें, 8 मिला। 3 रखने में हमने 8 रखा, तो ये 3 और 8 भी, 3 भी इससे बिलोंग करता है और 8 भी इससे बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों में से पहली कंडीशन नहीं, तो रिलेशन तुम्हारा जो आ गया, रिलेशन हमने क्या निकाला, 2 और 7 है और 3 और 8 है। मतलब जो दोनों समुच्चय के बीच में जो 2 मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं वो जोड़ा क्या है, 2 और 7 का है और 3 और 8 का है, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया और सो क्वेश्चन एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं कि अब 11वीं क्लास ही में, अगर जैसा अभी जो हमने क्वेश्चन जो कराया वो 11वीं क्लास का ही क्वेश्चन था कि हमारे पास क्या है कि एक 2 समुच्चय ए है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, बी है उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं, और तो इनमें रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा कि ए का संबंध किससे है, बी से, ठीक है। ए का संबंध किससे है, बी से है। तो ए का रिलेशन, ए रिलेशन टू बी, ए का संबंध बी से है, ये इससे प्रदर्शित करा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि ए जो है वो किसका सदस्य है, ए का है, इस वाले का। और जो बी है, जो बी हम ले रहे हैं इस वाले में, जो बी रिलेशन के लिए जो बी ले रहा है वो किसका सदस्य है, बी का सदस्य, ठीक है। तो ए और बी में संबंध है, लेकिन ए किसका है, ए का सदस्य है, और बी जो है किसका, बी का सदस्य है। ये 11th क्लास में पढ़ा था, इसमें भी हमने अभी इसको यही सॉल्व किया। लेकिन अब हम 12वीं में जब पढ़ने जा रहे हैं तो 12वीं में थोड़ा सा इसमें चेंज है। हमारे पास एक सेट दिया ए और इसका रिलेशन भी क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि रिलेशन ए टू बी, मतलब कि हमें एक ही समुच्चय दिया है और एक ही समुच्चय में जो सदस्य हैं वो आपस में संबंध रखते हैं, मतलब दूसरे समुच्चय के पास नहीं जाएंगे। जैसे इसमें हमने एक के बाद दूसरा समुच्चय पास, इसमें ऐसा नहीं है। एक सेट ए दिया है और इसका संबंध खुद अपने ही सेट ए से ही है, ठीक है। मतलब समुच्चय का एक ए का संबंध ए से ही है, मतलब दूसरा समुच्चय नहीं लेना है। तो यहाँ हमने क्या लिया, ए का रिलेशन ए बी है, ए का रिलेशन बी से है, ठीक है। अब यहाँ कहानी क्या है, जो पहला सदस्य ए लिए वो भी किससे प्रदर्शित बिलोंग करता है, ए से, और दूसरा सदस्य जो बी है वो भी किससे बिलोंग करता है, यहाँ पर ए से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ बी लिख गया है, ये क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। मतलब इसमें कि जो रिलेशन हम बरता रहे हैं ए और बी का, वो दोनों सदस्य किससे हैं, ए से ही प्रदर्शित हो रहा है। मतलब यहाँ पर कोई दूसरा सेट नहीं लेना है। ये 12वीं क्लास में हमें इसी बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमें 2 समुच्चय नहीं दिए होंगे, केवल क्या होगा, एक समुच्चय दिया होगा और उसका एक का संबंध अपने आप से ही होगा। तो ये कुछ संबंध थे कि उनको संबंध में कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में हमारी डेफिनेशंस थी। और अब हम आते हैं संबंधों के प्रकार, ठीक है, कि संबंध जो है कितने प्रकार के। तो संबंध बता दिए कि डेफिनेशन है कि संबंध क्या होता है। अब संबंध के प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। संबंध में सबसे पहले आएगा रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय डेफिनेशन से क्लियर है कि ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म नहीं हो, ठीक है। क्रमित युग्म या गुणन कार्तीय रूप ना हो, कोई जो पीछे निकाल ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया है कि एक सेट लिया है 1 2 3, देखो एक ही सेट लिया है, यहाँ पर कुछ 2 नहीं लिया है, एक ही लिया है। रिलेशन है ए का बी से, क्या रिलेशन है कि ए प्लस बी बराबर कितना है, 15। तो अगर हम यहाँ पर ए का कोई भी सदस्य लेते हैं, मान लो 1 2 लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर ए और बी लेते हैं, तो यहाँ से हमने 2 एलिमेंट लिया है 1 और 2, चूँकि ए बी इसी का भाग है, बी बी इसी का अवयव है ना। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 3 और 4 है। इनको जोड़ने में कितना आ रहा, 7 आ रहा, कहीं से भी 15 नहीं आएगा। मतलब इसमें ऐसा कोई भी अवयव ऐसा रिलेशन में नहीं है कि जिसको हम ऐड करने पे हमें 15 मिले। तो ये क्या हो गया, कोई भी सदस्य इसमें रिलेशन में प्रदर्शित नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। मतलब इसमें 5 से प्रदर्शित कर दिया है, 5 का मतलब इसमें रिलेशन में कुछ भी नहीं है, खाली है ये, ठीक है। तो कोई भी अवयव का संबंध नहीं रखता, इसमें क्या है, कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन जिसको भी बोलते हैं, कि किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे
कि यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से क्या है, संबंधित हो। मतलब कि ए में जितने भी अवयव हैं वो अपने आप के सभी अवयव से संबंधित रखते होंगे, उन्हें हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है कि ए एक सेट है 1 2 3, रिलेशन है ए और बी का। क्या रिलेशन, हमने यहाँ पर कथन दे दिया कि बी माइनस ए क्या एक